आज चंडीगढ़ प्रेस क्लब में डॉक्टर चेतना वैष्णवी की मेडिकल फिक्शन पुस्तक साइलेंस जोन रिलीज हुई। साइलेंस जोन ऑफिसेज व अन्य कार्यस्थलों पर यौन शोषण के मुद्दों पर केंद्रित है। चंडीगढ़ के एक प्रतिष्ठित मेडिकल इंस्टीट्यूट से प्रोफेसर के तौर पर सेवानिवृत्त हुई डॉक्टर वैष्णवी ने अब तक 20 से अधिक पुस्तकें लिखी। मैं वैष्णवी हूँ। ये मेरी किताब है साइलेंस जोन, जो आज रिलीज हुई है। इस किताब में मैंने सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन, सेक्सुअल हैरेसमेंट एंड जेंडर डिस्क्रिमिनेशन जो हो रहा है लेडीज़ के साथ, उसके बारे में लिखा हुआ है। Science fiction. This is actually, it was very difficult for me to write a science fiction based on the theme of sexual exploitation at workplace. It was very difficult. Okay. So with great difficulty I collected the characters. Characters also had to be specific. एक कैरेक्टर को एक स्पेसिफिक रोल दिया तो वो दूसरी तरफ नहीं डाल पा रही थी मैं, तो बहुत मुश्किल से कैरेक्टर सारे बना दिए। एंड आई मेड दिस स्टोरी इन सच ए वे कि इसमें दो डॉक्टर्स रहे हैं, दो डॉक्टर्स जो कोशिश कर रहे टू फाइंड आउट। इन दैट वी हैव वन पर्टिकुलर डॉक्टर जो शी हैज़ लॉस्ट हर स्टूडेंट इन अ मेडिकल कॉन्फ्रेंसेस। वन डजंट नो कि ये कैसे, इसकी वो मर गई है, वो सुसाइड की है या मर्डर है, कुछ पता नहीं चल रहा है। तो फिर उसको ढूंढ कर वो द गर्ल, द डॉक्टर, शी ट्राइज हर बेस्ट हाउ टू डू इट, हाउ टू गेट इट। एंड इसमें मैंने इसको हिस्टोपैथोलॉजिस्ट बना दिया, वो कैरेक्टर को, जो फाइंड आउट करती। एंड देन आई हैव लिंक्ड, शी हैज़ टेकन सेवरल स्लाइड्स ऑफ दैट, जो बॉडी आ जाती है, बॉडी के सेवरल सेक्शंस वगैरह लेकर डिफरेंट स्टेनिंग वगैरह करके। अब ये सेक्शन इज कनेक्टेड विद द ब्रेन, विद द ब्रेन। जो ब्रेन में वो डेड बॉडी के ब्रेन में सारा इमेजेस तो होते हैं, जैसे हम कोई चीज़ देखते हैं वो हमारे दिमाग में इमेज है ही है, तो वो इमेज बनाकर शी इज़ एबल टू take from the dead body all those images, put it like a film and watch everything that has been happening फिल्म करके। और उसमें ऑडियो का भी रोल डाला। पहले तो सिर्फ दिख रहा है कि ऐसा ही हुआ था, ऐसे ही हुआ था, द पर्सन इज डेड, बट स्टिल बिकॉज द डॉक्टर इज एबल टू गेट different sections, tail it, and she is able to enact the whole thing, the sequence of what occurred to the पर्सन हु डाइड। तो इसमें कितनी कल्पना है और कितना आपका रियल चीज़ है? देखिए, आप पढ़ेंगे तो ये सारा आपको पता चलेगा कितनी कल्पना है और कितना सही है। ये सारा आपको, बिकॉज इट्स हैपनिंग एवरीवेयर, इट इज़ हैपनिंग एवरीवेयर। बस इसको आपने थोड़ा काल्पनिक बना दिया। हाँ जी, हाँ। और जो डाटा था वो आपने कहाँ से लिया था? एक तो चलो यहाँ से लिया, चलो एक न्यूज़पेपर हो गया, और एक करुणा सदन वहाँ, और क्या क्या सोर्स? करुणा सदन didn't give me any data. I didn't get any data from anywhere. Okay. So these characters are all fictionals, all fictional characters. But things are happening. These kinds of things are happening everywhere. Okay. तो ये सिर्फ आपने फोकस वर्क प्लेस पे ही किया है या फिर और भी जगह? मैंने वर्क प्लेस पे इसलिए किया है कि I wanted to make it like that. I wanted to make it into a medical, जैसे साइंस फिक्शन है वैसे बनाना था। तो वर्क प्लेस पे इसलिए किया, दिस इज लिमिटेड टू द हॉस्पिटल, बिकॉज मुझे एक्सपीरियंस हॉस्पिटल का ही है, तो आई डिडंट हैव एनी एक्सपीरियंस, तो इसलिए वर्क प्लेस ही आपने। अब मैं ये भी देख रही कि वो नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट में देयर वाज अ साइंटिस्ट जिसको बहुत सताया, आई डोंट नो, बट नाउ इट्स आउट ऑफ द वेब ऑल्सो, सो आई डोंट नो वेयर दिस इज। बहुत पहले साइंटिस्ट कमिटेड सुसाइड because she was being harassed by all her male this seniors. तो रीडर्स के लिए जैसे होता है ना, राइटर लिखते हैं तो वो रीडर्स के लिए ही लिखते हैं कि रीडर्स को हम कुछ देंगे। हाँ जी। तो ये किताब रीडर को क्या देंगे? रीडर को अवेयरनेस मिलेगा, बेसिकली अवेयरनेस, एंड इफ देयर इज समबडी विद सम कॉन्शियस दे विल स्टार्ट इम्प्लीमेंटिंग सम लॉज फॉर द पब्लिक, ताकि women आर सेफ इन देयर एनवायरनमेंट।
तो चैलेंजिंग कितना होता है ऐसी चीज़ें लिखना, एक जैसे गंभीर मुद्दे को लेके लिखना, क्योंकि कई बार क्रिटिसाइज भी किया जाता है। दिस वॉज वेरी चैलेंजिंग। मैं तो ये तो मैं ये पब्लिश करना चाहती थी सेवरल ईयर्स एगो, बट मैंने इसको होल्ड ऑन मैं करती रही, फिर इसमें और चेंजेस लाई, कुछ और बातें डालती गई, तो आई हैड केप्ट इट सिंस ए लॉन्ग टाइम, क्योंकि मैं डरती रही, मैं खुद ही डरती रही हाउ टू रिलीज दिस बुक, और इसका रिपरकशन क्या होगा उसका, वो भी मुझे चिंता खा रही थी। बट आई थॉट कि चाहे जो हो ये बात को अगर चुप रहे तो फिर मैं कुछ नहीं कर पाऊँगी। अगर मैं जानती हूँ, मैं अगर उछाल दूँ इस बात को, बाकी बाद में सम पीपल विल टेक सम एक्शन, कुछ ना कुछ तो करेंगे, क्योंकि काफ़ी लोग चुप रहे हैं। वी आर ऑल साइलेंट, आई एम ऑल्सो साइलेंट, बट आई एम साइलेंट बट येट आई हैव स्पोकन। तो मतलब ये किताब ये भी बोलेगी कि चुप नहीं रहना है ना? हाँ, उस जोन से बाहर चुप निकलो। नहीं रहना है। क्योंकि विक्टिम्स आर सफरिंग, चाहे जो भी हो, विक्टिम्स विल कीप ऑन सफरिंग। हम चुप रहते जाएंगे तो हम सफ़र करते जाएंगे और लोगों को बढ़ावा मिलता जाएगा, क्योंकि नोबडी इज गोइंग टू पॉइंट, नोबडी इज, हर कोई डरेगा, कोई बेसिकली हाई पावर में होते हैं, दे आर इन बेटर व्हाट यू कॉल मिस यूज ऑफ पावर एंड ऑल, अ पर्सन कैन डू, नौकरी से निकाल देंगे, कुछ ना कुछ करेंगे। क्या वो लॉ इंटर्न को क्या हुआ, बेचारी बहुत उम्मीद से 25 जजेस को बताएं कि देखो मेरे साथ ये गलत हुआ है। व्हाट डिड दोस जजेस डू? नो एविडेंस। एविडेंस बेचारी देगी कहाँ से देगी वो? इफ समबडी टचेस यू एंड वो सब क्या एविडेंस देगी? व्हाट प्रूफ इज देयर? कोई फिंगरप्रिंट सेव करेगी? कुछ करेगी नथिंग। तो इसमें ये भी और ये तो ना लास्ट सेंचुरी की कहानियाँ लिखी है, जब सीसीटीवी नहीं था, कुछ नहीं था, नथिंग वाज देयर। आप अगर इंट्रोडक्शन वगैरह पढ़ेंगे और पढ़ेंगे ना, यू विल कम टू नो क्या है। देयर वाज नो सीसीटीवी, देयर वाज नो ईमेल, देयर वाज नो मोबाइल कि आप कोई विटनेस रखे, कुछ जैसे कहेंगे कि व्हाट्सएप में आपने मैसेज रखा या ईमेल रखा या कुछ रखा, दिखाने को, देयर वाज नथिंग एट ऑल। साइंटिस्ट से राइटर बनने का सफर बेटा ही मैं साइंटिस्ट से राइटर नहीं बनी, मैं राइटर से साइंटिस्ट बनी, बिकॉज आई यूज्ड टू राइट सिंस माई चाइल्डहुड। ओके मैं 10 साल की उम्र से मैं लिखती रही हूँ। ओके, तो किसका आप पे वो प्रभाव रहा लिखने को लेके? हाँ, बचपन से एक्चुअली आई थिंक मेरी फैमिली में ना सारे लिखते थे, बट दे डिडंट गो टू द एक्सटेंट आई डिड। सारे लिखते थे, everybody used to तो write. library होगी my घर में। daddy my daddy used to say that he used to write, but वो मुझे मौका नहीं मिला कि करने ना उनका देखने, बिकॉज जल्दी से मुझे से शादी हो जाती है, फिर वो निकल जाते हैं, एंड आई हैव नेवर फेस जेंडर डिस्क्रिमिनेशन इन माई ओन फैमिली। मैं तो यहाँ नॉर्थ इंडिया में आकर ना, मेरी शादी में आई बिलोंग टू बॉम्बे से आई थी, तो आई डिडंट नो अबाउट जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, बिल्कुल शादी तक तो बिल्कुल ही नहीं पता था। बस शादी के बाद मेरे फादर ने एक बार कहा लड़कियों को थोड़ा सा छुप कर रहना, उस शादी के बाद सुना मैंने। आई वॉज जस्ट शॉक्ड टू हियर दैट, बिकॉज आई हैड नॉट फेस्ड एनी जेंडर डिस्क्रिमिनेशन इन माई ओन फैमिली। ये बात सब ना पता चली। इनफैक्ट आई हैव बीन फेसिंग हर जगह, आई वॉज फेसिंग, जहाँ भी जाए वी आर फेसिंग gender discrimination for no reason. You are being humiliated, insulted, not allowing to do your work and all kinds of things. When you go through the book you will understand everything. आपको पता चलेगा कितना फिक्शन है, कितना। फिर जब आपने लिखना शुरू किया तो किन किन राइटर्स को आप पढ़ते थे? क्योंकि ऐसा होता है ना कि बेटा मैं लिखने के लिए बहुत, उससे पहले बहुत पढ़ना भी पड़ता है। नहीं बेटा, मैं पढ़ती बहुत हूँ। आई रीड लॉट मैनी नॉवेल्स, आई डोंट नो द नेम्स ऑफ द ऑथर्स। मेरा नॉर्मली मैं फॉरेन की जो बुक्स मेरे पास पढ़े होते, मेनली मैं आर्थर हेली को ज़्यादा पढ़ती थी, और वो पॉल कोएल्हो, एंड आई फॉरगेट नाम पढ़ने तो टाइम नहीं मिलता, बट आई रीड अ लॉट ऑफ बुक्स। बचपन से पढ़ती रही हूँ मैं। इनफैक्ट मेरे बड़े सिबलिंग्स के ना बुक्स, मैं स्कूल में होती थी, कॉलेज की बुक्स उनके सारे पढ़ कर इतनी कहानियाँ सारी पढ़ कर, तो दैट इज हाउ आई यूज्ड टू राइट, एंड माय टीचर्स एनकरेज मी टू राइट। माय टीचर्स हैव बीन वेरी नाइस। जब उन्होंने देखा कि मैं लिख सकती हूँ तो उन्होंने बहुत इनकरेज किया।
बहुत सारे टीचर्स थे, दे केप्ट ऑन टेलिंग कि और लिखो और लिखो, और जब मैं उनको दिखाती थी दे वर फीलिंग वेरी हैप्पी अबाउट इट, एंड तभी आई थॉट कि आई मस्ट कीप ऑन राइटिंग। चेतना जी, आप ये बताएंगे, आपने कहा कि पहले मैं साइलेंस थी, नहीं लिख पाती थी, तो आपको ये साइलेंस जॉन लिखने की प्रेरणा कहाँ से मिली? साइलेंस जोन, बिकॉज देखिए ट्रिगर हुआ व्हेन आई सॉ देयर इज सेक्सुअल हैरेसमेंट एवरीवेयर एट एवरी प्लेस। जब रोज रोज आपके रिपोर्ट्स पढ़ के यहाँ पर ये हुआ, वहाँ पर ये हुआ, यहाँ पर ये हुआ, तो ये मुझे बहुत चुभता था, बहुत ज़्यादा चुभता था। जहाँ ये ऐसे हुआ, ऐसे हुआ, ऐसे हुआ, कभी फ्रेंड्स भी बोलते थे, वो होते ऐसे ऐसे, जब ऐसे ऐसे हुआ बोलती थी तो फिर देन आई टू थिंक कि इसके मुझे ज़रूर एक्शन लेना पड़ेगा। कुछ नहीं कर सकती हूँ मैं, तो कम से कम किताब तो लिखकर आगे पेश कर, मैं किसी के लिए लड़ नहीं सकूँगी, मैं अपने लिए भी लड़ नहीं सकूँगी। इसलिए मैंने कहा ये किताब अगर मैं पेश करूँगी तो डेफिनेटली कोई ना कोई, देयर आर सो मेनी NGOs, देयर आर सो मेनी थिंग्स, वो लोग, वो बड़े हिम्मत वाले होते हैं, दे कैन कम फॉरवर्ड। अदरवाइज जॉब से निकाला, कितने इंसिडेंट्स है यहाँ, जो मेडिकल सुपरिटेंडेंट कहीं के थे, आई डोंट नो नाउ, आई वोंट रिमेंबर, आ गई लेडी हेल्प करने, जॉब करने आ गई, उसको बस रोज रोज कुछ से कुछ बोलकर ऐसा इरिटेट, सेक्सुअल टीज टॉक्स वगैरह कर करके इतना इरिटेट किया, जब उसने कंप्लेंट किया उसको जॉब से निकाल दिया। लड़की काम नहीं करती, कुछ नहीं करती, वो नहीं करती, दिस काइंड ऑफ थिंग। एंड सच बात बताऊँ, हाँ जी, यकीन करेंगे हाँ जी, ज़रूर। कि there is no change in the quality of my writing since my childhood, and that's why I think कि this is not mine, this is something which God is making me। ये मैं अपने से, मैं जब खोल कर ये किताब भी पढ़ती हूँ, मैं सोचती मैं खुद अगर लिखना चाहूँगी मैं नहीं लिख पाऊँ। ये कुछ there is some higher power which is making me do this। I don't think that I don't take credit also for it। I won't take credit for it। नाम तो मेरा ज़रूर है, क्योंकि नाम एक होना ज़रूरी है, बट I think it is all God's desire, God's way। भगवान हर एक को एक पर्पस के साथ भेजता है दुनिया में, तो I think God has sent me with this purpose। और तो I won't take much credit for this। हाँ, जो मैं मेहनत करती हूँ that is my credit। जो मेहनत करती हूँ, लिखने वाला क्रेडिट तो आपको जाएगा ना? हाँ, लिख, बट ये सारा जो कुछ है इट बिलोंग्स टू गॉड। तो लास्ट क्वेश्चन ये था मेरा कि आप चाहे किसी भी शैली में लिख रहे हो, किसी भी विधा में लेखन की, तो मेन चीज़ें लिखते टाइम किन बातों का आप ध्यान रखते हैं? मैं कुछ ध्यान नहीं रखती हूँ, इट इज़ फ्लोइंग ऑफ Okay। बाय सेल्फ। कि माइंड में आया, सोचा और वो सीधा लिख दिया। हाँ, मैं एंड कि ज़्यादा वो टेक्निकल उसमें नहीं जाते मैं हैं। बहुत कम चेंजेस करती हूँ। वंस आई राइट, आई हार्डली देयर विल बी अ वर्ड और टू व्हिच आई विल चेंज। तो पूरा टेक्निकल पार्ट में नहीं कि पूरी ड्राफ्ट बनाए फिर ड्राफ्ट को रीराइट किया ये सब। मैंने तो वो ऐसे रैंडमली लिख दिया, बट नाउ व्हेन आई रीड द बुक आई एम वेरी हैप्पी विद द बुक। आई एम वेरी हैप्पी विद द बुक। मैंने कोई ड्राफ्ट नहीं बनाया, मैंने कुछ उतना पेशेंस नहीं है मेरे में, बट व्हेन आई रोट द बुक आई रेड इट, रिपीटेड एंड मेड इट बुक व्हिच आई थिंक एवरीबॉडी। चंडीगढ़ न्यूज़ हब में बात करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सर, थैंक यू। Thanks for watching. Please like, share and subscribe.